Hello, all of you. Hi, I am Vidya. I hope you all are well. तो आइए आज हम शुरू करते हैं 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट मेकअप से, जिसका पहला सेशन है बेसिक स्किन टाइप्स। तो आइए त्वचा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊपरी और सबसे नाजुक परतों में से एक है, जिससे हमारी शरीर की सुंदरता भी जुड़ी हुई होती है। स्किन की देखभाल की बात आने पर सबसे पहले हमें इस बारे में जानना होगा कि हमारी जो त्वचा है उसके कितने प्रकार हैं, और साथ ही फिर त्वचा के लिए कुछ घरेलू नुस्खों की, जिनकी मदद से आप छोटे मोटे स्किन से जुड़ी परेशानियों को ठीक कर सकते हैं। बेसिक स्किन टाइप्स सौंदर्य चिकित्सक उत्पादों की एक श्रृंखला का उपयोग करके चेहरे की सुविधा को बढ़ाने के लिए विभिन्न त्वचा देखभाल और मेकअप सेवाएं प्रदान करती है। मेकअप सेवाएं ग्राहकों की आवश्यकता और त्वचा के प्रकार के अनुरूप होनी चाहिए। त्वचा के निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है सामान्य त्वचा, दूसरा है शुष्क त्वचा, तीसरा है संवेदनशील त्वचा, चौथा है परिपक्व त्वचा, पांचवा है तैलीय त्वचा और छठा है संयोजन त्वचा। इन सभी को त्वचा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सौंदर्य चिकित्सकों को विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सबसे लोकप्रिय ब्रांडों के बारे में भी पता होना चाहिए। यानी कि जो आपकी ब्यूटी थेरेपिस्ट होती हैं, उनको जो लोकप्रिय ब्रांड्स होते हैं मेकअप से रिलेटेड, उन सब ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्पादों को एक क्रम में लगाया जाना चाहिए। यानी कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स का जो भी हम अप्लाई करते हैं क्लाइंट के फेस पे, अगर हमें उसका एक अच्छा परिणाम चाहिए तो हमें वो सीक्वेंस वाइज उनके फेस पर अप्लाई करना चाहिए, तभी जाके हमें एक एक्यूरेट उसके रिजल्ट सामने आएंगे। मेकअप आर्टिस्ट को स्किन टोन और रंग पर आधारित उपयुक्त रंग का सुझाव देना आवश्यक है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो हमारा कलर व्हील होता है वो कैसे काम करता है। जो ये हमारा मेकअप यूनिट है, यूनिट 1 12th क्लास का, इसमें हमें निम्नलिखित विषयों पर भी चर्चा करनी होगी। सबसे पहले होगी बुनियादी त्वचा के प्रकार और त्वचा की रंगत। दूसरा सेशन होगा विभिन्न मेकअप उत्पाद। तीसरा सेशन रहेगा हमारा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सही मेकअप उत्पाद कैसे चुनें और लागू करें। यानी कि कैसे हम जो ब्रांड्स होते हैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए, उसे कैसे हम चूज करें और अपने फेस पर कैसे अप्लाई करें। फोर्थ वन रहेगा हमारा विभिन्न बिंदी डिजाइन्स, कि जो हम माथे पे बिंदी लगाते हैं वो कितने तरह के डिजाइन्स होते हैं और वो किस तरह माथे पर अप्लाई की जानी चाहिए। फिर रहता है हमारा फिफ्थ ड्रैपिंग तकनीक। ड्रैपिंग तकनीक से मतलब कि हम साड़ी कैसे लगाते हैं, हम लहंगा चोली कैसे पहनते हैं, हमें किस तरह से उसे ड्रैपिंग करना है, ये हम फिफ्थ सेशन में पढ़ेंगे। और सिक्स्थ वन रहता है हमारा मेकअप हटाने के तरीके। यानी कि जो हमने दिन भर अपना मेकअप किया होता है फेस को, वो शाम के वक्त हम जैसे सोते वक्त हम उसको कैसे अपने फेस से रिमूव करते हैं। तो ये थे हमारे 6 सेशंस इस यूनिट में, और जो मैं आप लोगों को सेशन करवाऊंगी वो है हमारा बेसिक स्किन टाइप्स, बुनियादी त्वचा के प्रकार, यानी बेसिक स्किन टाइप्स। एक सौंदर्य चिकित्सक को प्रभावी त्वचा देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी प्रकार की त्वचा के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि जो एक ब्यूटी थेरेपिस्ट होती है उसे बेसिक स्किन टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है हमारा सामान्य त्वचा, दूसरा है हमारा रुखी त्वचा, तीसरा है हमारा एलर्जिक और संवेदनशील त्वचा, फोर्थ है हमारा परिपक्व त्वचा, फिफ्थ है हमारा तैलीय त्वचा और सिक्स्थ है हमारा मिश्रित त्वचा यानी कॉम्बिनेशन स्किन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य त्वचा की। जो हमारी सामान्य त्वचा रहती है, आमतौर पर ऐसी त्वचा का जो पीएच लेवल रहता है वो 5.5 से 5.8 के बीच रहता है। इस प्रकार की त्वचा बहुत कम मिलती है। यह शुष्क और तैलीय त्वचा के बीच संतुलन है। सामान्य त्वचा में सामान्य जो आपकी त्वचा रहती है उसका जो रंग रहता है वो बिल्कुल एकदम स्वस्थ कलर रहता है, और यह कोमल होती है, यानी यह बिल्कुल सॉफ्ट स्किन रहती है, और त्वचा में एक पराभासी चमक भी रहती है। तो ये थी हमारी सामान्य त्वचा।
दूसरी है हमारी ड्राई स्किन यानी रूखी त्वचा। रूखी त्वचा वसामय ग्रंथियों से, जो वसामय ग्रंथियां रहती हैं उसकी कमी के कारण ये रूखी सी त्वचा रहती है हमारी। रूखी त्वचा की पहचान आंख और मुंह के आसपास की जो महीन रेखाएं होती हैं, जो जैसे हमारे आईज के साइड पे ये हल्की हल्की महीन सी रेखाएं रहती है ना, और ये हमारे लिप्स के साइड पे जो लाइंस आती हैं, नोजल के साइड पे जो लाइंस रहती हैं, इसकी पहचान से ही हम, इसको देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये रूखी सूखी त्वचा है। उम्र के साथ त्वचा की लोच यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो हमारा जो स्किन रहती है उसकी जो पकड़ रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि जो हमारी स्किन रहती है वो लटकने लगती है। तो ये थी हमारी ड्राई स्किन। तीसरी है हमारी एलर्जिक और संवेदनशील त्वचा। ऐसी त्वचा ठंड, गर्मी और हवा के प्रति बहुत संवेदनशील रहती है, यानी कि बहुत तेज ठंड रहेगी तो भी आपकी स्किन में थोड़ा जैसे रेडनेस जैसी आ जाती है, या बहुत गर्मी रहेगी तो आपके फेस पे पिंपल्स निकल आएंगे, या बहुत तेज हवा रहेगी, डस्ट आएगी तो भी आपके फेस पे एलर्जिक, मतलब कुछ ना कुछ एलर्जी का इफेक्ट करेगी आपके स्किन पे। ठीक है जी। टूटी कोशिकाओं के कारण त्वचा एलर्जिक और संवेदनशील हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप त्वचा में चकत्ते और जलन रहती है। कि जो ऐसी स्किन रहती है उस पे क्या रहता है कि जो हमारी स्किन पे चकत्ते मतलब कि रेडनेस, छोटे छोटे से जगह जगह आपकी रेडनेस हो जाएगी, उसे चकत्ते कहते हैं। और जलन यानी कि इरिटेशन, ईचिंग जैसी बोल सकते हैं हम इसको। तो ईचिंग होने लगेगी आपके स्किन में और लाल लाल से चकत्ते जमने शुरू हो जाते हैं। तो ये थी हमारी एलर्जिक और संवेदनशील त्वचा। फोर्थ वन इज तैलीय त्वचा यानी कि ऑयली स्किन। इस प्रकार की त्वचा अन्य प्रकार की त्वचा की तुलना में अधिक मोटी और खुरदरी होती है, और इसमें खुले छिद्र, फुंसियां, ब्लैक हेड्स, पिंपल्स और पस्ट्यूल्स विकसित होने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि जो ऐसी स्किन रहती है इसमें जो हमारे पोर्स होते हैं वो खुले होते हैं। इसमें क्या होता है, फुंसियां हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं। वो जो एक छोटे छोटे पस वाले पिंपल्स होते हैं ना, वो मैक्सिमम ऑयली वाली स्किन में रहते हैं। तो ये रहती है हमारी ऑयली त्वचा का एक सिम्टम। नाक और ठोडी के आसपास तैलीय त्वचा पाई जा सकती है। जो हमारा नाक रहता है, नाक के जो आप इर्द गिर्द की आप स्किन देखोगे वहाँ चमक जैसी रहती है, और ठोडी के बिल्कुल, ठोडी और लिप्स के बीच में एक जगह रहती है, वहां पे भी वो आपका ऑयली सा नजर आता है। दैट इज कॉल्ड ऑयली स्किन। इन जगहों की पहचान की जा सकती है ऑयली स्किन की। तैलीय त्वचा वसामय ग्रंथियों के बंद हो जाने के कारण होती है, जिससे परिसंचरण धीमा हो जाता है। जो तैलीय त्वचा है वो वसामय ग्रंथियों के, जो वसामय ग्रंथियां रहती है ना हमारी, जब वो बंद हो जाती हैं उसी कारण ये ऑयली त्वचा हमारी हो जाती है, जिससे जो हमारा रक्त परिसंचरण है वो भी धीमा हो जाता है। तो ये थी हमारी ऑयली स्किन। फिर आती है हमारी परिपक्व त्वचा यानी मैच्योर यानी उम्र के साथ जैसे आपकी त्वचा हो जाती है, जैसे आपकी एज बढ़ रही है उसी अकॉर्डिंग आपकी स्किन भी होती जाती है। यह दिखने में रूखी त्वचा से मिलता जुलता है, यानी झुर्रियां होती हैं, इसमें शिथिल हो जाता है, तो ये इस तरह की दिखाई देती है रूखी सूखी सी त्वचा, यानी कि ये दिखने में रूखी त्वचा से मिलता जुलता सा है। शिथिल और निर्जलित दिखाई देता है, यानी कि शिथिल मतलब लटकी हुई सी स्किन रहती है आपकी, निर्जलित मतलब जैसे बिल्कुल ढला हुआ सा, जैसा आपका स्किन लटक रही है ऐसी दिखाई देती है। त्वचा गहराई से परिपक्व और ढीली होती है। जो हमारी स्किन रहती है वो बिल्कुल डीपली आपकी जो रहती है ढीली हो जाती है। ये अकॉर्डिंग टू एज होता है प्रोसेस, तो इसे कहते हैं परिपक्व त्वचा। एंड सिक्स्थ वन इज मिश्रित त्वचा यानी कि कॉम्बिनेशन स्किन। इस प्रकार की त्वचा बहुत आम बात है। इसे तैलीय केंद्र, पैनल या छिद्रों और हल्के तेल के साथ टी जोन द्वारा पहचाना जाता है। तो अब आपको मैं बताती हूँ टी जोन क्या होता है। टी जोन होता है हमारा नाक और माथा। जैसे आप नाक के ऊपर अपना ये नोज हो गया, आपका ये माथा हो गया, इसको टी जोन में आप टी की तरह बना लो। जैसे टी होता है ना हमारा कैपिटल टी, वैसा टी। इस जोन को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे देखना हल्का हल्का आपका ऑयल दिख रहा होगा। मिश्रित त्वचा मतलब ये ऑयली भी नहीं होती है, ऑयली भी होती है सॉरी, और आपका ड्राई भी रहती है। तो इसको मिश्रित जोन, इसको पहचाना जाता है टी जोन के द्वारा। तो ये था हमारा स्किन टाइप्स कि हमारी स्किन कितने तरह की होती है, कितनी प्रकार की होती है।
इसमें जो हमारी स्किन रहती है उसको हम किस किस तरह पहचान सकते हैं। आपने अभी तक स्किन टाइप्स के बारे में जाना। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। आइए कुछ और तरीकों से भी हम अपने स्किन की टोन को पहचान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं, अपना चेहरा धोएं और फिर 15 मिनट तक इंतज़ार करें। हाँ, यानी आपकी त्वचा बिल्कुल साफ और मेकअप, लोशन या टोनर रहित होनी चाहिए। आपकी त्वचा को आगे बढ़ने से 15 मिनट पहले आराम की ज़रूरत है। अगर वह स्क्रबिंग की वजह से गुलाबी दिखेगी तो आपके लिए अपना सही अंडरटोन पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है, कोई प्राकृतिक लाइट सोर्स ढूंढे, यानी कि नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। अलग तरीके से लाइट बल्ब आपकी त्वचा को अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। वो उसे पीला या हरा रंग दे सकते हैं, आपकी स्किन टोन में भी बदलाव ला सकते हैं। एक ऐसी जगह ढूंढने से जहां सूरज की रोशनी पड़ती है, आपको अपने स्किन टोन समझने में आसानी होगी। जैसे किसी खिड़की के पास आप बैठ सकते हैं। अगर आपके घर में बाहर कहीं बैठने की जगह है तो आप वहां जाकर भी बैठकर अपने स्किन की टोन को पहचान सकते हैं, यानी नेचुरल लाइट में। नंबर 3, आपकी कलाई के अंदर की तरफ की नब्ज, यानी जो वेन्स रहती हैं, के रंग को देखें। अगर आपकी नब्ज दिख रही है तो काफी जल्दी आप अपने अंडरटोन की जांच कर सकते हैं। प्राकृतिक रोशनी में अपने हाथ को उठाएं और उसका रंग समझें। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी नब्ज हरी या नीली है तो आपका स्किन टोन न्यूट्रल है। अगर आपके चेहरे का रंग ऑलिव है तो शायद आप इस श्रेणी में आएंगे। अगर आपकी नब्ज हरी है तो आपका वार्म स्किन टोन है। अगर आपकी नब्ज नीली या बैंगनी रंग की है तो आपका स्किन टोन कूल है। 4th, ये ध्यान दें कि आपकी त्वचा धूप में कैसे रिएक्ट करती है। क्या आप आसानी से टैन हो जाते हैं या आपकी त्वचा जल जाती है और फ्लैक्सलेट पड़ जाते हैं। आपकी त्वचा में मौजूद मेलेनिन ये तय करता है कि वह धूप में कैसे रिएक्ट करेगी और उसका स्किन टोन क्या है। अगर आप आसानी से टैन हो जाते हैं और आपकी त्वचा जलती नहीं है तो आपकी त्वचा में मेलेनिन ज़्यादा है और आपकी त्वचा का स्किन टोन वार्म या न्यूट्रल होना चाहिए। अगर आपकी त्वचा जल जाती है और टैन नहीं होती है तो उसमें मेलेनिन कम है और स्किन टोन कूल होना चाहिए। कुछ औरतें जिनकी काफ़ी काली एबोनी त्वचा है, यानी कुछ लेडीज़ होती हैं या कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी जो हमारी ये एल्बो रहती है, जो हमारी कोहनी रहती है, इसकी जो ब्लैक मतलब बहुत काली होती है, वह आसानी से जलेंगी नहीं, फिर भी उनकी त्वचा का टोन कूल होगा। अपनी अंडरटोन को जांचने के लिए कुछ और टेस्ट भी वो करवा सकते हैं। नंबर 5, अपने चेहरे के साथ एक सफ़ेद कागज का टुकड़ा रखें, यानी शीशे में देखें और जानें कि आपकी त्वचा सफ़ेद कागज के कंट्रास्ट में कैसी दिखाई देती है। आपका चेहरा पीले रंग का, नीला, लाल या गुलाबी रंग का लगेगा, या फिर इससे भी कुछ नहीं होगा, बल्कि इससे भी नहीं बल्कि ग्रे रंग जैसा दिख सकता है। अगर आपका चेहरा सफ़ेद कागज के साथ पीला दिखे तो आपका वार्म स्किन टोन है। अगर त्वचा गुलाबी या नीला लाल दिखे तो आपका स्किन टोन कूल होगा। अगर आपकी त्वचा में ग्रे लगे तो शायद न्यूट्रल अंडरटोन के साथ उसकी ऑलिव रंगत होगी। आपकी रंगत का हरापन और पीला अंडरटोन इस प्रकार का असर छोड़ता है। ऐसे में आप न्यूट्रल और वार्म टोन के बीच में कहीं हैं, इसलिए आप दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप पीला, ऑलिव या गुलाबी कोई भी रंग नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी न्यूट्रल स्किन टोन होगी। न्यूट्रल टोन्स दोनों कूल, वार्म प्रकार के फाउंडेशन और रंग में अच्छे लग सकते हैं। कैसे अपनी स्किन का टोन का पता करें? आपका स्किन टोन अंडरटोन के नाम से भी जाना जाने वाला है। आपके चेहरे की रंगत, जो कि आपकी त्वचा का रंग गोरा, मध्यम, काला होता ही है, उससे अलग होता है। आपकी अंडरटोन, चाहे आप कितना भी धूप में घूमें या सर्दियों में और गर्मियों में टैन करें, वह एक ही रहती है। आमतौर पर 3 अलग अंडरटोन्स होती हैं: कूल, वार्म और न्यूट्रल। अपनी स्किन टोन जानना कई तरीकों से मदद करता है, जैसे सही लिपस्टिक कलर के चुनाव में ये पता करने में कि कौन सा हेयर कलर आप पर जचेगा और कौन से रंग आपको सुंदर दिखाएंगे। तो ये था हमारा स्किन टोन से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक। अगले सेशन में हम स्किन टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।